सार्वजनिक जगहों या स्थानों के नाम हिंदी और अंग्रेजी में आसानी से सीखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। इंग्लिश में बैंक कहते हैं। बैंक को हिंदी में अधिकोष कहते हैं। इंग्लिश में बैंक कहते हैं। बैंक को हिंदी में अधिकोष कहते हैं। इंग्लिश में पार्क कहते हैं और पार्क को हिंदी में उद्यान कहते हैं। पार्क को हिंदी में उद्यान कहते हैं। जू इंग्लिश में कहते हैं। जू को हिंदी में चिड़ियाघर कहते हैं। इंग्लिश में जू कहते हैं। जू को हिंदी में चिड़ियाघर कहते हैं। इंग्लिश में मार्केट कहते हैं और हिंदी में मार्केट को बाजार कहते हैं। मार्केट इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में बाजार कहते हैं। इंग्लिश में म्यूजियम कहते हैं और म्यूजियम को हिंदी में संग्रहालय कहते हैं। इंग्लिश में म्यूजियम कहते हैं और हिंदी में म्यूजियम को संग्रहालय कहते हैं। इंग्लिश में पोस्ट ऑफिस कहते हैं। पोस्ट ऑफिस को हिंदी में डाकखाना कहते हैं। इंग्लिश में पोस्ट ऑफिस कहते हैं और पोस्ट ऑफिस को हिंदी में डाकखाना कहते हैं। अंग्रेजी में टेम्पल कहते हैं। टेम्पल को हिंदी में मंदिर कहते हैं। अंग्रेजी में टेम्पल कहते हैं। टेम्पल को हिंदी में मंदिर कहते हैं। इंग्लिश में एयरपोर्ट कहते हैं और हिंदी में एयरपोर्ट को विमानपत्तन कहते हैं। इंग्लिश में एयरपोर्ट कहते हैं। एयरपोर्ट को हिंदी में विमानपत्तन कहते हैं। अंग्रेजी में ऑफिस कहते हैं। ऑफिस को हिंदी में कार्यालय कहते हैं। अंग्रेजी में ऑफिस कहते हैं। ऑफिस को हिंदी में कार्यालय कहते हैं। अंग्रेजी में होम कहते हैं। होम को हिंदी में घर कहते हैं। अंग्रेजी में होम कहते हैं। होम को हिंदी में घर कहते हैं। इंग्लिश में रोड कहते हैं। रोड को हिंदी में मार्ग कहते हैं। इंग्लिश में रोड कहते हैं। रोड को हिंदी में मार्ग कहते हैं। इंग्लिश में फैक्ट्री कहते हैं। फैक्ट्री को हिंदी में कारखाना कहते हैं। इंग्लिश में फैक्ट्री कहते हैं। फैक्ट्री को हिंदी में कारखाना कहते हैं। इंग्लिश में मॉस्क कहते हैं। मॉस्क को हिंदी में मस्जिद कहते हैं। इंग्लिश में मॉस्क कहते हैं। मॉस्क को हिंदी में मस्जिद कहते हैं। इंग्लिश में चर्च कहते हैं। चर्च को हिंदी में गिरजाघर कहते हैं। इंग्लिश में चर्च कहते हैं। चर्च को हिंदी में गिरजाघर कहते हैं। इंग्लिश में स्कूल कहते हैं। स्कूल को हिंदी में विद्यालय कहते हैं। इंग्लिश में स्कूल कहते हैं। स्कूल को हिंदी में विद्यालय कहते हैं। इंग्लिश में होटल कहते हैं। होटल को हिंदी में विश्रामालय कहते हैं। इंग्लिश में होटल कहते हैं। होटल को हिंदी में विश्रामालय कहते हैं। इंग्लिश में एम्यूजमेंट पार्क कहते हैं। एम्यूजमेंट पार्क को हिंदी में मनोरंजन पार्क कहते हैं। इंग्लिश में एम्यूजमेंट पार्क कहते हैं। एम्यूजमेंट पार्क को हिंदी में मनोरंजन पार्क कहते हैं। इंग्लिश में ब्रिज कहते हैं। ब्रिज को हिंदी में पुल कहते हैं। इंग्लिश में ब्रिज कहते हैं। ब्रिज को हिंदी में पुल कहते हैं। इंग्लिश में क्रॉस रोड्स कहते हैं। क्रॉस रोड्स को हिंदी में चौराहा कहते हैं। इंग्लिश में क्रॉस रोड्स कहते हैं। क्रॉस रोड्स को हिंदी में चौराहा कहते हैं। इंग्लिश में बेकरी कहते हैं। बेकरी को हिंदी में नानघर या नान बाई की भट्टी कहते हैं। इंग्लिश में बेकरी कहते हैं। बेकरी को हिंदी में नानघर या नान बाई की भट्टी कहते हैं। इंग्लिश में लाइब्रेरी कहते हैं। लाइब्रेरी को हिंदी में पुस्तकालय कहते हैं। इंग्लिश में लाइब्रेरी कहते हैं। लाइब्रेरी को हिंदी में पुस्तकालय कहते हैं। इंग्लिश में रेस्टोरेंट कहते हैं। रेस्टोरेंट को हिंदी में भोजनालय कहते हैं। इंग्लिश में रेस्टोरेंट कहते हैं। रेस्टोरेंट को हिंदी में भोजनालय कहते हैं।
इंग्लिश में कोर्ट कहते हैं। कोर्ट को हिंदी में न्यायालय कहते हैं। इंग्लिश में कोर्ट कहते हैं। कोर्ट को हिंदी में न्यायालय कहते हैं। इंग्लिश में हॉस्पिटल कहते हैं। हॉस्पिटल को हिंदी में अस्पताल कहते हैं। इंग्लिश में हॉस्पिटल कहते हैं। हॉस्पिटल को हिंदी में अस्पताल कहते हैं। इंग्लिश में फार्मेसी कहते हैं। फार्मेसी को हिंदी में औषध दुकान या औषधालय कहते हैं। इंग्लिश में फार्मेसी कहते हैं। फार्मेसी को हिंदी में औषध दुकान या औषधालय कहते हैं। इंग्लिश में पेट्रोल पंप कहते हैं। पेट्रोल पंप को हिंदी में ईंधन मशीन कहते हैं। इंग्लिश में पेट्रोल पंप कहते हैं। पेट्रोल पंप को हिंदी में ईंधन मशीन कहते हैं। इंग्लिश में सुपरमार्केट कहते हैं। सुपरमार्केट को हिंदी में विक्रय भंडार कहते हैं। इंग्लिश में सुपरमार्केट कहते हैं। सुपरमार्केट को हिंदी में विक्रय भंडार कहते हैं। इंग्लिश में फ्लोरिस्ट कहा जाता है। फ्लोरिस्ट को हिंदी में फूल वाला या फूल बेचने वाला कहा जाता है। इंग्लिश में फ्लोरिस्ट कहा जाता है। फ्लोरिस्ट को हिंदी में फूल वाला या फूल बेचने वाला कहते हैं। इंग्लिश में फर्म कहते हैं। फर्म को हिंदी में खेत कहते हैं। इंग्लिश में फर्म कहते हैं। फर्म को हिंदी में खेत कहते हैं। इंग्लिश में प्लेग्राउंड कहते हैं। प्लेग्राउंड को हिंदी में खेल का मैदान कहते हैं। इंग्लिश में प्लेग्राउंड कहते हैं। प्लेग्राउंड को हिंदी में खेल का मैदान कहते हैं। इंग्लिश में एक्वेरियम कहते हैं। एक्वेरियम को हिंदी में मछली घर कहते हैं। इंग्लिश में एक्वेरियम कहते हैं। एक्वेरियम को हिंदी में मछली घर कहते हैं। इंग्लिश में स्विमिंग पूल कहते हैं। स्विमिंग पूल को हिंदी में तरणताल कहते हैं। इंग्लिश में स्विमिंग पूल कहते हैं। स्विमिंग पूल को हिंदी में तरणताल कहते हैं। इंग्लिश में गैराज कहते हैं। गैराज को हिंदी में यानशाला या मोटर घर कहते हैं। इंग्लिश में गैराज कहते हैं। गैराज को हिंदी में यानशाला या मोटर घर कहते हैं। इंग्लिश में टेंट कहते हैं। टेंट को हिंदी में तंबू कहते हैं। इंग्लिश में टेंट कहते हैं। टेंट को हिंदी में तंबू कहते हैं। इंग्लिश में कारवां कहते हैं। कारवां को हिंदी में चलते फिरते घर जैसी गाड़ी कहते हैं। इंग्लिश में कारवां कहते हैं। कारवां को हिंदी में चलते फिरते घर जैसी गाड़ी कहते हैं। इंग्लिश में टाउन हॉल कहते हैं। टाउन हॉल को हिंदी में शहर भवन कहते हैं। इंग्लिश में टाउन हॉल कहते हैं। टाउन हॉल को हिंदी में शहर भवन कहते हैं। इंग्लिश में बस स्टॉप कहते हैं। बस स्टॉप को हिंदी में बस अड्डा कहते हैं। इंग्लिश में बस स्टॉप कहते हैं। बस स्टॉप को हिंदी में बस अड्डा कहते हैं। इंग्लिश में ऑर्फेनेज कहते हैं। ऑर्फेनेज को हिंदी में अनाथालय कहते हैं। इंग्लिश में ऑर्फेनेज कहते हैं। ऑर्फेनेज को हिंदी में अनाथालय कहते हैं। इंग्लिश में बुक स्टोर कहते हैं। बुक स्टोर को हिंदी में पुस्तक की दुकान कहते हैं। इंग्लिश में बुक स्टोर कहते हैं। बुक स्टोर को हिंदी में पुस्तक की दुकान कहते हैं। इंग्लिश में शॉपिंग मॉल कहते हैं। शॉपिंग मॉल को हिंदी में आधुनिक बाजार कहते हैं। इंग्लिश में शॉपिंग मॉल कहते हैं। शॉपिंग मॉल को हिंदी में आधुनिक बाजार कहते हैं। इंग्लिश में ट्रेन स्टेशन कहते हैं। ट्रेन स्टेशन को हिंदी में रेलवे स्टेशन कहते हैं। इंग्लिश में ट्रेन स्टेशन कहते हैं। ट्रेन स्टेशन को हिंदी में रेलवे स्टेशन कहते हैं। इंग्लिश में थिएटर कहते हैं। थिएटर को हिंदी में रंगमंच कहते हैं। इंग्लिश में थिएटर कहते हैं। थिएटर को हिंदी में रंगमंच कहते हैं। इंग्लिश में कैफ़े कहते हैं। कैफ़े को हिंदी में कॉफ़ी घर कहते हैं। इंग्लिश में कैफ़े कहते हैं। कैफ़े को हिंदी में कॉफ़ी घर कहते हैं। इंग्लिश में फायर स्टेशन कहते हैं। फायर स्टेशन को हिंदी में अग्निशमन केंद्र कहते हैं। इंग्लिश में फायर स्टेशन कहते हैं। फायर स्टेशन को हिंदी में अग्निशमन केंद्र कहते हैं। इंग्लिश में अंडरपास कहते हैं। अंडरपास को हिंदी में सुरंग कहते हैं।
इंग्लिश में अंडरपास कहते हैं। अंडरपास को हिंदी में सुरंग कहते हैं। इंग्लिश में कैंपर वैन कहते हैं। कैंपर वैन को हिंदी में शिवरक वाहन कहते हैं। इंग्लिश में कैंपर वैन कहते हैं। कैंपर वैन को हिंदी में शिवरक वाहन कहते हैं। इंग्लिश में ट्रैफिक लाइट कहते हैं। ट्रैफिक लाइट को हिंदी में यातायात बत्ती कहते हैं। इंग्लिश में ट्रैफिक लाइट कहते हैं। ट्रैफिक लाइट को हिंदी में यातायात बत्ती कहते हैं। इंग्लिश में पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग कहते हैं। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग को हिंदी में पैदल पार पथ कहते हैं। इंग्लिश में पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग कहते हैं। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग को हिंदी में पैदल पार पथ कहते हैं। इंग्लिश में फ्लाईओवर कहते हैं। फ्लाईओवर को हिंदी में पुल कहते हैं। इंग्लिश में फ्लाईओवर कहते हैं। फ्लाईओवर को हिंदी में पुल कहते हैं। इंग्लिश में राउंड अबाउट कहते हैं। हिंदी में गोल मोल कहते हैं। इंग्लिश में राउंड अबाउट कहते हैं। हिंदी में गोल मोल कहते हैं। इंग्लिश में रोड साइन कहते हैं। रोड साइन को हिंदी में सड़क चिन्ह कहते हैं। इंग्लिश में रोड साइन कहते हैं। रोड साइन को हिंदी में सड़क चिन्ह कहते हैं। इंग्लिश में विलेज कहते हैं। विलेज को हिंदी में गांव कहते हैं। इंग्लिश में विलेज कहते हैं। विलेज को हिंदी में गांव कहते हैं। इंग्लिश में स्ट्रीट कहते हैं। स्ट्रीट को हिंदी में गली या सड़क कहते हैं। इंग्लिश में स्ट्रीट कहते हैं। स्ट्रीट को हिंदी में गली या सड़क कहते हैं। इंग्लिश में ओल्ड एज होम कहते हैं। ओल्ड एज होम को हिंदी में वृद्धाश्रम कहते हैं। इंग्लिश में ओल्ड एज होम कहते हैं। ओल्ड एज होम को हिंदी में वृद्धाश्रम कहते हैं। इंग्लिश में जिम कहते हैं। जिम को हिंदी में व्यायामशाला कहते हैं। इंग्लिश में जिम कहते हैं। जिम को हिंदी में व्यायामशाला कहते हैं। गुरुद्वारा को हिंदी और इंग्लिश में गुरुद्वारा ही कहते हैं। गुरुद्वारा को हिंदी और इंग्लिश में गुरुद्वारा ही कहते हैं। इंग्लिश में स्टेडियम कहते हैं। स्टेडियम को हिंदी में क्रीड़ा स्थल या क्रीडांगन कहते हैं। इंग्लिश में स्टेडियम कहते हैं। स्टेडियम को हिंदी में क्रीड़ा स्थल या क्रीडांगन कहते हैं। इंग्लिश में साइकिल पाथ कहते हैं। साइकिल पाथ को हिंदी में साइकिल पथ कहते हैं। इंग्लिश में साइकिल पाथ कहते हैं। साइकिल पाथ को हिंदी में साइकिल पथ कहते हैं।